वेलकम टू इक्शवाला लव। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 6। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना कैसे रेने विनी के ऑफिस में एज अ सीए टीम काम करने आती है और विनी को पता चलता है कि रेने जो सोच रही थी वो कौन रेने है, वो वही रेने है पार्टी वाला। उसके बाद रेनी ने जो है विनी को भाव ही नहीं दिया, देखा ही नहीं उसकी तरफ और विनी जो है वो सिर्फ जेलस होती रही अनामिका को लेकर। विनी के हाथ में गरम कॉफ़ी गिर गई थी, हाथ में छाले पड़ गए थे, फिर भी वो रेने को ही सोच रही थी। मन ही मन क्या क्या सोचने लगी। फिर जब उसकी होश आई तो देखा वहाँ रेने नहीं थी। उसके बाद रेने ने अनामिका की कमर पकड़ के वहाँ से चली गई और ये देख के विनी को बहुत गुस्सा आया। फिर वो गुस्से से घर चली गई अपनी कार लेके। तो चलिए आगे का स्टोरी शुरू करते। घर पहुंचते ही इतनी जोर जोर से डोरबेल बजाने लगी। विनी की माँ बोलने लगी, कौन आया देखो तो जरा। जल्दी जल्दी उसकी घर की नौकर दरवाज़ा खोली और विनी ऊपर अपने रूम में दौड़ती हुई जाके जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। विनी की माँ नौकरानी को बुलाया और पूछा, कौन है। वो बोली, विनी मैम साहब आई, गुस्से में अपनी रूम में चली गई। विनी की माँ भी परेशान हो गई कि क्या हुआ होगा, विनी इतने गुस्से में क्यों है। लेट के वो बार बार उसी सपने को सोच रही थी। क्यों उसने ऐसा ड्रीम देखा, क्यों वो इतना अट्रैक्ट फील कर रही है रेनी की तरफ, क्यों इतना उसे वो चाहने लगी है, क्यों इतना उसे पाना चाहती है, क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था अनामिका उसके साथ कहीं जा रही है, क्यों उसे सुन के बुरा लगा कि अनामिका रेने के लिए कुछ फील करती है, क्यों उसे अभी रहने उसके पास चाहिए, इस रूम में चाहिए, क्यों उसे फील हो रहा है कि रेने अभी उसको अपने पास लेकर बहुत बहुत प्यार करे, रेने और उसके बीच और कोई ना हो, क्यों। ये सोचते सोचते विनी की आँख ऐसे लग गई उसे पता ही नहीं चला कब रात और कब सुबह हो गई। दूसरे दिन सुबह हुई, विनी नींद से उठी। अचानक हल्का सा दर्द उसे महसूस हुआ। अपने हाथों में एक लाल जला हुआ सा दाग बैठ गया है। उसे ही देखते देखते रेनी का उसके पास आना, उसका इतना करीब से उसको पकड़ना, उसकी धीमी सी आवाज़ उसके कानों में आना, उसकी हर एक गर्म सांसें, उसकी लबों को छूना, उसकी कंधों में अभी भी रेने की परफ्यूम की स्मेल महक रही है। ऐसे फील हो रहा है उसको। पता नहीं क्यों वो ऑफिस जाना नहीं चाहती, पर फिर भी वो रेने को देखने के लिए जाना चाहती है। उसे ये सोच के अच्छा नहीं लग रहा था कि वो रेने को देख नहीं पाएगी। ये सब जो उसे महसूस हो रहा था सब उसके लिए नया है। विनी बेड से उठ के फ्रेश होने लगी। वो मन ही मन में बोलने लगी, आज अगर रेने मुझसे बुरा बर्ताव किया तो वो जितने दिन तक ऑफिस आएगी मैं नहीं जाऊंगी, और अगर मिस्टर चोटवानी कुछ कहे तो मैं मेडिकल लीव ले लूंगी। विनी ऑफिस पहुंची और देखी रेने ऑलरेडी अपनी केबिन में बैठी थी और बहुत सारा फाइल उसके सामने थी। विनी अपने लैपटॉप ओपन करके बैठी। सुबह से दोपहर हो गई, रेने अभी तक अपने केबिन से बाहर नहीं आई और ना विनी उसके केबिन में गई। एक बार भी रेने ने विनी की तरफ नहीं देखा। विनी इतना क्यों बेचैन हो रही थी। ऑल ऑफ अ सडन अनामिका कॉन्फ्रेंस रूम से निकल के रेने की केबिन के सामने जाके नॉक किया और बोली, रेने मे आई कम इन। रेने फाइल्स की तरफ ही मुंह करके बोली, हाँ आ जाओ। अनामिका रेने को दूसरी फाइल दे रही थी और कुछ कह रही थी। कांच की दरवाजे से रेने को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर दिखाई सब दे रहा था। अनामिका रेने की साइन लेकर बाहर ही आ रही थी, फिर अचानक से उसकी पहनी हुई साड़ी किसी चीज से खींच गई और उसकी साड़ी बिगड़ गई। अनामिका खींच रही थी अपनी साड़ी को, पर बात और भी बिगड़ रही थी। वेनी ने देखा रेने अपनी चेयर से उठ के अनामिका के पास आके नीचे बैठ के उसकी साड़ी को कील से छुड़वाया और उसकी साड़ी को ठीक करने के लिए उसे हेल्प कर रही थी। अनामिका और रेने के बीच शायद कुछ बात होते होते एक दूसरे से हंसी मजाक की बात चल रही थी।
विनी उस वक्त गुस्से से ऑफिस से बाहर निकल के छत पे चली गई। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। विनी चुपचाप ऊपर ही रह गई। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। पता नहीं वो ऐसा क्या करे कि रेने को अपनी दिमाग से निकाल सके। इतनी जेलेसी तो वो कभी नहीं फील की है और ना ही अट्रैक्शन किसी की तरफ फील किया। विनी को ख्याल आया, बहुत रात ऑलरेडी हो चुकी है, शायद ऑफिस भी बंद होने वाली है। अभी नहीं गई तो उसकी बैग और लैपटॉप वो नहीं ले पाएगी। कार की चाबी भी उसकी पर्स में है। विनी जल्दी जल्दी लिफ्ट लेके ऑफिस में घुसी। अपने टेबल पे आके लैपटॉप ऑफ करके बैग में डाली और अपनी पर्स एंड मोबाइल लेके वो घर जाने वाली थी, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज गए थे, सब चले गए थे। तभी उसने कुछ आवाज़ सुनी रेने के केबिन से। विनी मन ही मन सोची, रेने अभी तक ऑफिस में क्या कर रही है। ठीक जब देखा, उसने रेने को बहुत सारी फाइल्स टैली करने देखा। पूरे ऑफिस में और कोई भी नहीं था, उन दोनों के अलावा, एंड ऑफ कोर्स सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड थे जो बाहर गेट में है। विनी समझ नहीं पा रही थी रेने से बात करे या ना करे। अभी जो भी उन दोनों के बीच हो रहा था वो सब कुछ उस किस की वजह से। विनी गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया उसके कारण थी। ऐसा तो नहीं कि विनी को रेने पसंद नहीं थी, पर फिर भी इतनी अचानक से फर्स्ट मीटिंग में कौन किस करता है। रेनी को समझना चाहिए था। जो भी हो, विनी ने खुद को संभाला और खुद से बोला कि अभी बहुत रात हो गई है, एक बार पूछ ही लेती हूँ इतनी रात तक वो क्या कर रही है। रेने विनी की कैबिन में नॉक किया। रेने भी नहीं देख के बोली, कम इन। विनी अंदर आई और पूछी, तुम घर नहीं जाओगी। रेने फाइल से मुंह उठाकर विनी को देखा। विनी कुछ अलग ही लग रही थी। विनी का रेड सलवार उसको इतनी अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कर रही थी। पता नहीं इतनी सुंदर तो वो उस दिन भी नहीं लग रही थी। उसकी लटकों को बारीकी से ऐसे कान के पीछे सहलाती हुई रखी है। रेने को मन कर रहा था लटकों को कानों से उतर के उसके गालों में ले आए। विनी की भीगी भीगी रोज कलर की लिप्स देख के रेने मन ही मन सोच रही थी, काश इस लबों पे मेरा ही नाम हो। उसके कानों में बड़े बड़े झुमके ऐसे मगन होके झूल रहे थे जैसे लग रहा था झुमके भी रेने की तरह विनी की खूबसूरती से बेहोश होने वाले हैं। विनी रेने को देखती रही। रेने कुछ भी ना कहे कि उसकी तरफ ऐसे देखे जा रही थी कि विनी को ऑकवर्ड एंड शर्म आने लगी। फिर विनी ने हेजिटेट करके कहा, रेने तुम घर नहीं जाओगी। रेने को होश आया। वो खुद को संभालते हुए बोली कि हाँ, अभी निकलूंगी, थोड़ा काम है, 15 मिनट में निकलूंगी। तुम इतनी रात तक क्या कर रही हो। विनी कुछ सोच नहीं पाई क्या जवाब देगी। फिर उसने भी बहाना दे दिया काम का। रेने सर हिला के बोली, ओके, सी यू नेक्स्ट डे देन, गुड नाइट। विनी को शायद और भी कुछ कहना था, उसे शायद थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, पर रेने का गुड नाइट सुन के फिर से कुछ कहने के लिए रोक दिया। वो भी गुड नाइट कह के बाहर निकल आई। लिफ्ट से उतरकर पार्किंग में कार के सामने जाके उसने क्या सोचा, अपनी कार की टायर की हवा उसने निकाल दी। और इतना जल्दी ऐसा डिसीजन उसने लिया, उसे खुद भी पता नहीं। इस डिस्प्रेशन के चक्कर में उसने ये किया। उसे सिर्फ इतना पता था कि आज वो रेने के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। ये सब सोचते सोचते कितना टाइम निकला पता ही नहीं चला उसे, पर चारों तरफ शांति ही शांति थी। तब उसे एक कार आने की आवाज़ आई और उसने देखा कि रेने की कार उसकी तरफ आ रही थी। रेने विनी को क्रॉस करके चली जा रही थी। विनी को लगा रेने नहीं रुकेगी, शायद उस दिन का गुस्सा वो अभी तक नहीं भूली। विनी मन ही मन खुद को कोस रही थी। उस दिन की बिहेवियर से क्यों थप्पड़ मार दिया मैंने। मुझे भी तो वो अच्छी लगती थी और उसने तो बोला ही था कि कुछ भी मांग सकती है। मैंने मान भी लिया था, फिर ऐसा क्यों कर दिया मैंने।
इतना सब सोच रही थी, फिर देखा कि रेने की कार ही पीछे आ रही थी। विनी मन ही मन घबराहट में थमसा गई। क्या बोलेगी, कैसे बोलेगी, कुछ पता नहीं उसे। रेने कार की विंडो को डाउन करते हुए पूछा, क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? विनी विंडो के पास जाते हुए बोली, मेरी टायर की हवा निकल गई। रेने ने फिर गाड़ी से बाहर आके कार के टायर को देखा और खुद की कार में लॉक ओपन करके डिक्की से टायर इन्फ्लेटर निकाल के उसकी टायर में हवा भरने लगी। ये लड़की क्या है, क्या हवा डालने लगी? हाय राम, इसके पास और क्या क्या है, पूरा प्लान चौपट कर दिया लड़की ने। रेने विनी को देखने लगी और विनी की शक्ल में इतना डिसअपॉइंट थी कि रेने को सब समझ में आ गया और रेने मुस्कुराई। फिर भी विनी को सताने के लिए वो अचानक बोली, विनी सुनो, शायद तुम्हारा टायर को किसी चूहे ने काटा है, नहीं तो ऐसा हवा कैसे निकल गई? विनी मन ही मन गुस्से में बोलने लगी, चूहा नहीं इडियट, मेरी मत मारी गई थी कि मैंने हवा निकाली। रेने फिर से बोली, विनी अगर हवा होल्ड नहीं करता है फिर ना तुम्हें यही रुक के वेट करना पड़ेगा, मैं कॉल करके एक मैकेनिक को बुला दूंगी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, नींद भी आ रही है बहुत। विनी फिर मन ही मन बोलने लगी, हाँ नींद तो आएगी ही, मेरी जगह अगर अनामिका होती तो पूरा कर्ज सर में उठा के उसके घर तक पहुंचा देती। सब पता है मुझे, मिस फ्लर्टबाज। विनी की हरकतें पूरी उसकी फेस में झलक रही थी और रेने फिर उठ के विनी के पास आके बोली, सुनो, हवा भर गई है पर इतनी रात को मुंबई की सड़कों में अकेली कार चला के जाओगी, सेफ नहीं है, अगर दिक्कत ना हो तो तुमको मैं ड्रॉप कर दूं? विनी फिर मन ही मन क्रेजी से चिल्लाने लगी, माय गॉड, फाइनली प्लान काम किया। ओ विनी, ओके काम डाउन, इतनी एक्साइटमेंट नहीं दिखाना चाहिए फेस में, काम डाउन। विनी धीरे से बोली, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? विनी बोली, प्रॉब्लम तो होगी पर तुमको ऐसे अकेले छोड़ भी तो नहीं सकती, फिर कुछ होगा तो लोग मुझे ही ब्लेम करने लगेंगे। विनी को इतना गुस्सा आया कि उसने बोला, लिसन, यू कैन गो, मुझे नहीं चाहिए लिफ्ट, मैं कैब ले लूंगी। रेने मन ही मन हंस पड़ी और बोली, अरे गुस्सा मत हो, चलो ऑलरेडी बाहर बारिश हो रही है, उबेर मिलना भी मुश्किल होगा अब। रेने चल के अपने कार की डोर ओपन करते हुए विनी को इशारों में बैठने के लिए कहा। विनी थोड़ा एटीट्यूड दिखाती हुई कुछ देर तक इधर उधर देखी और फिर चल के रेने की कार में बैठ गई। रेने ने डोर बंद करके हंस पड़ी चुपके से, फिर ड्राइविंग सीट की तरफ जाके बैठ गई। रेने और विनी की दरमियान इश्क आती है या गुस्सा, जानिए नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब भी।